हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये HTML सीरीज की दूसरी वीडियो। प्रीवियस वीडियो पे हमने फॉर्मेटिंग तक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो पे जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं फेज़ 1 पे 5 टॉपिक बचे हैं। इस 5 टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। पिछले वीडियो में हमने HTML फॉर्मेटिंग तक कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो पे हम पहला टॉपिक करेंगे HTML कोटेशन। HTML कोटेशन में 4 किस्म के टैग होते हैं। एक होता है ब्लॉक कोड का टैग होता है, दूसरा टैग होता है ABBR, इसका मतलब होता है एब्रीवेशन, तीसरा टैग होता है क्यू का टैग, और एक टैग हम इसमें कवर करेंगे एड्रेस। ठीक है, ये सब चीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ब्लॉक कोड का टैग हम जब यूज़ करते हैं जब हम अपने वेबसाइट में कुछ कंटेंट या कुछ ऐसा सेक्शन होता है जो हम किसी और वेबसाइट से लेकर यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक साइट है ldtutorials.com। ठीक है, अब हमें इसके वेबसाइट का टैग्स हम यहाँ पे इस टैग्स को हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं ब्लॉक कोड का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, ये एज अ नॉर्मल टैग ही डिस्प्ले हो रहा होता है, लेकिन इसमें एक एट्रीब्यूट हमें ऐड करना पड़ता है साइट का। इस साइट के ऊपर हमें उस वेबसाइट का एड्रेस देना होता है जहाँ से हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है। ये जो साइट का एट्रीब्यूट होता है ये ब्राउज़र को समझाने में हेल्प करता है कि ये जो सेक्शन जो ब्लॉक कोड के अंदर लिखा गया है ये कहाँ से कॉपी किया गया है। बस डेट्स इट। बाकी इसका इस टैग का इसके अलावा कोई काम नहीं। यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये एज एक नॉर्मल टैग से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होता है, बस ये थोड़ा सा स्पेस ले रहा होता है। ठीक है, दूसरा टैग है ABBR। ABBR का टैग क्या काम करता है? ABBR का टैग बहुत बहुत सारे वेबसाइट में हमने देखा होगा कि शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहता है। मिसाल तौर में हम यहाँ लिख देते हैं हु। अब हम इसके अपने वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ये देखिए हु आ गया यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें हु का मतलब नहीं पता है। ठीक है, ये हु कैपिटल कर देते हैं, ये हु वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ABBR में टैग में एक टाइटल एक एट्रीब्यूट और आता है टाइटल का। ठीक है, इसमें हमें इसका फुल फॉर्म लिखना होता है, तो इसमें हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें टाइटल देने के बाद क्या होगा, इसमें जब हम इसके ऊपर जब होवर करेंगे, जब इस एलिमेंट के ऊपर हम कर्सर लेकर जाएंगे तो एक नीचे टाइटल आ जाएगा। बस इसके अलावा ABBR का और कोई काम नहीं होता है। बाज़ औक़ात बड़े बड़े कोड में हमें बहुत बड़ा चीज़ हो रहा होता है जिसकी वजह से लाइन ऑफ टेक्स्ट बहुत बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म लिखकर। उसका जो भी फुल फॉर्म है उसको हम टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टैग जो आता है वो क्यू का टैग काम क्या करता है? क्यों, हम यहाँ से कुछ डमी टैग्स उठा लेते हैं। ठीक है, अब क्यू का टैग काम क्या करता है? क्यू का टैग काम कुछ नहीं करेगा, इसके अंदर हम जो भी टैग्स देंगे जो भी, तो उसको ये क्या करेगा, डबल कोट के अंदर डिस्प्ले कर देता है। ये देखें, ये जो भी हमने दिया था ये डबल कोट के अंदर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अगर हम कोई टैक्स नहीं भी देते हैं, जैसे हम टैक्स नहीं दिए थे तो ये पहले से डबल कोट अपना डिस्प्ले कर रहा था। अब हम यहाँ पर टैक्स ऐड कर दिए तो उस टैक्स को ये डबल कोट के अंदर ले गया। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट जो टैग है वो एड्रेस का टैग है। एड्रेस का टैग काम ये करता है कि ऑथर हो या एडमिन हो उसके हमें एड्रेस इंफॉर्मेशन लेने में ब्राउज़र को हेल्प करता है। अगर अभी हमने एड्रेस टैग को यूज़ मैं कर रहा हूँ बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ नेम असद अहमद, प्रोफेशन डेवलपर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अभी पेज रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को, तो देखिए यहाँ पर ये एक एज अ टैग्स आ गया। यहाँ पर हम एक BR का टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि ये लाइन ब्रेक कर ले। ठीक है, तो अभी जब ये ब्राउज़र एड्रेस टैग से अपने कंटेंट को उठाएगा तो ये जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा है वो एडमिन का ले रहा है। ठीक है, और अगर यही एड्रेस टैग अगर हम कोई एक आर्टिकल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, और आर्टिकल के अंदर हम कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं और इस टैग के अंदर अगर हम एड्रेस टैग को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये किसका एड्रेस उठाएगा, किसका इन्फॉर्मेशन उठाएगा, जो आर्टिकल लिख रहा है। ठीक है, अगर एड्रेस टैग बॉडी टैग के अंदर यूज होगा तो ये एडमिन का इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, और अगर यही एड्रेस टैग आर्टिकल टैग के अंदर यूज हो रहा तो ये जो आर्टिकल जो लिख रहा है जो भी है जो, तो उसका वो एड्रेस उठाएगा। ठीक है, HTML कोटेशन में यही टॉपिक था। ये कोई इतने यूजेस वाले काम नहीं है, ये बहुत इतना इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। HTML कमेंट्स यूज़ क्यों होता है?
ठीक है, देखें बहुत ये हम यहाँ पर मिसाल लेते हैं कि यहाँ पर हमने फुल फॉर्म दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको 1 साल के बाद कोड को आकर देखते हैं, 2 साल के बाद आकर देखते हैं, या हम देखते ही नहीं है। हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे हमने वहाँ पर काम किया, अच्छा ये तो एज एग्जाम्पल के तौर में है, तो फाइल बहुत छोटी है। जब हम एक एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे होते तो वहाँ पर लाइन ऑफ कोड 1000 में 1000 प्लस हो रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें खुद नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं 2 दिन के बाद हमें खुद नहीं समझ में आता है, हमें रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो HTML कमेंट्स इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लिखा है, तो इसको हम कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट करने का तरीका है HTML में, ठीक है। यहाँ पर हम अपने वर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं, और याद दहानी के लिए कि हम ABBR का टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं। वी यूज़ ABBR टैग फॉर शॉर्टन द टेक्स्ट, ठीक है। अब हम बाद में जब भी आए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, या कोई दूसरा डेवलपर भी हमारे कोड को देखता है तो उसको समझ में आ जाएगा तो कि हम ABBR का टैग यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये कमेंट जो होता है ये ब्राउज़र डिस्प्ले अपने पास नहीं कर रहा होता, ठीक है। यहाँ पर हम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखें, हमने जो भी कमेंट लिखा था वो वेब पेज पे हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा, ये ब्राउज़र जो है इसको रीड नहीं कर रहा होता है, ठीक है। ये एक डेवलपर लोगों के लिए होता है सिर्फ। HTML कमेंट्स हो गया। HTML कलर, अच्छा HTML में हम कलर किस किस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी हम यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में एक स्टाइल का एट्रीब्यूट बताया था। अगर एट्रीब्यूट वगैरह आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो पहली वीडियो को कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आ जाएं, तो क्योंकि वो सेम टॉपिक है तो इस वजह से मैं दोबारा इसको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें कलर देना है, तो यहाँ पर हम कलर रेड, ठीक है। एक तो कलर ये देने का तरीका होता है HTML पे, ये कलर रेड कर देगा, सही है। एक तरीका होता है कलर देने का इस तरीके से, हैशटैग, यहाँ पर इसको कहते हैं RGBA, ठीक है। एक कलर देने का तरीका है। तो ये सारे दे देखें, ये कलर चेंज हो गया। एक तरीका होता है RGB, ठीक है, और एक होता है RGBA। ये RGBA, RGB, ठीक है। एक कलर कोड इस तरीके से हम दे सकते हैं। इसमें हम अपना पहला जो कलर होता है वो रेड होता है, R का मतलब, G का मतलब होता है ग्रीन। इसमें हम अपने नंबर में क्वांटिटी बता देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये पता नहीं मुझे कौन सा कलर ये बनाएगा। ये देखें, ये कुछ इस तरीके का कलर बनाया। तो ये तरीका है जो हम HTML में कलर दे सकते हैं, ठीक है। कलर का ऑप्शन हो गया। अब HTML लिंक्स, अच्छा बहुत से हम HTML पे हमने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि लिंक वगैरह क्रिएट हुआ होता है। हम क्लिक करते हैं तो किसी और वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, या किसी और पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वो HTML में बनाते हैं किस तरीके से, उसके लिए जो यूज़ होता है वो टैग, वो ए का टैग होता है, ठीक है। ए का मतलब होता है एंकर। इसके अंदर हम जो टेक्स्ट फ्रंट में डिस्प्ले होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं गूगल, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम अब अपने वेबसाइट में आते हैं, देखिए यहाँ पर एक गूगल लिखा हुआ आ गया। अच्छा, एंकर टैग की खासियत है, जब इसके टेक्स्ट के ऊपर होवर होता है तो कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। ये देखें, ठीक है, अभी चेंज नहीं हुआ, अभी ये चेंज एज अ टेक्स्ट ही चल रहा है। क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि अभी हमने इसको इसका एट्रीब्यूट नहीं दिया है कि ये रिडायरेक्ट होगा कहाँ पर। तो रिडायरेक्ट कहाँ पर होगा, इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href। href मतलब हाइपर रेफरेंस। यहाँ पर हम लिंक देते हैं जहाँ पर हमें इसको रिडायरेक्ट कराना हो, ठीक है। हम यहाँ पर गूगल के ही दे देते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पर लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम href के अंदर दे देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, सॉरी हमारा ये, अब देखें ये कलर भी थोड़ा चेंज हो गया और ये अपने अंदर अंडरलाइन के अंदर अपने आप को ले लिया। अब जब इसके ऊपर कर्सर के ऊपर हम होवर करेंगे तो ये पॉइंटर जैसा आइकन बन जाएगा और अब नीचे देख रहे होंगे स्क्रीन के, ये लिंक बन गया, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपने google.com.co.uk में रिडायरेक्ट कर जाएगा। अच्छा, अगर हमें ये करना पड़े कि हम क्लिक करें तो इसी पेज के ऊपर ये ना रिडायरेक्ट हो, एक अपने नेक्स्ट टैब में ओपन होकर वहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, तो इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है HTML में जिसको बोलते हैं टारगेट, ठीक है। इसको हाइफन और हम यहाँ लिख देते हैं ब्लैंक। अब ब्लैंक करने से क्या होगा, इसको करने से, इसमें करने से बज़ाहिर कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं होगा, ये एक नए टाइप के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है तो यहाँ पर हम इसको href में जाके एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो अब ये google.com में रिडायरेक्ट नहीं होकर ये LD ट्यूटोरियल्स के ऊपर रिडायरेक्ट होगा। हमने एंकर टैग तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है HTML इमेजेस। ठीक है, HTML इमेजेस में इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसी में कवर करूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, 20-25 मिनट की। तो क्योंकि इसमें कुछ बताने की चीज़ें हैं कि इमेजेस अगर किसी फ़ोल्डर में है तो उसको उस इमेज को कैसे यूज़ करेंगे, अगर एक इमेज है वो किसी फ़ोल्डर पे नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है डेस्कटॉप में या कहीं पर भी, उसको कैसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमें किसी साइट से इमेज वगैरह गेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें 10-15 मिनट की एक वीडियो, स्पेशल वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ तक मैं हम लोग ने कवर कर लिया HTML लिंक्स। इसकी प्रैक्टिस करें जब तक HTML इमेजेस की वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।